नमस्कार दोस्तों। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या रहती है। लेकिन आज हम आपको एक समस्या के बारे में बता रहे हैं जो कि भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक है। और यदि यह समस्या जल्द ही खत्म नहीं की गई तो भारत को आज़ादी से पहले वाला अपना दृश्य भी याद करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि आज भारत के अंदर मिशनरीज़ अपने पैर जमाती चली जा रही हैं। मिशनरीज़ के एक पादरी की हम अगर बात करें, क्रिस होसेस, जिन्होंने अपने 39 मिनट के वीडियो में एक घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अथक प्रयासों के बावजूद उनका संगठन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहा है। उनका लक्ष्य, हम आपको बता दें कि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 1 लाख से अधिक लोगों को कन्वर्जन करा दिया है। उन्होंने मिशनरी बना दिया है। हम आपको बता दें कि क्रिस होसेस चर्च ऑफ द हाईलैंड के मुख्य पादरी हैं। उनकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन्होंने स्वयं अलबामा और पश्चिम जॉर्जिया के स्थानों पर चंगाई उत्सव क्रिस की चर्च बैठक करने वाले बताया है। चर्च ऑफ द हाईलैंड्स निश्चित रूप से अलबामा का सबसे बड़ा चर्च है। इसके 20 परिसर हैं और 60,000 सदस्य हैं। जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि 2009 और 10 के दौरान भारत की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम इस काम के लिए झोंकी गई है। अमेरिका और यूरोप के ईसाई संगठनों द्वारा भारत के गैर सरकारी संगठनों को दिया गया है। गृह मंत्रालय की 42 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार 14,233 भारतीय गैर सरकारी संगठनों को 10,337.59 करोड़ रुपए का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। इसका लगभग 18% दिल्ली, 16% तमिलनाडु और 13% आंध्र प्रदेश में आया। जिलेवार देखें तो लगभग 8.5% पैसा चेन्नई गया, 7% बेंगलुरु और 6% मुंबई गया। सबसे अधिक धनराशि अमेरिका से 3105.73 करोड़ रुपए आई। उसके बाद जर्मनी से 1046.30 करोड़ और ब्रिटेन से 1038.68 करोड़ रुपए आए। भारत को निष्क्रिय करने के लिए चर्च सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि केरल में फादर यूजीन एच परेरा के नेतृत्व में 2000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने केरल के बीजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को रोका। भीड़ जुटाने के लिए आसपास चर्चों की घंटियां बजाई गईं। फादर यूजीन परेरा, लॉरेंस कुलस, जॉर्ज पैट्रिक क्योवियस, डी क्रूज शाइन, एडमिस जॉन सागास, इग्नाटियस एंटनी और एनआर जॉन के नेतृत्व में 500 लोगों की भीड़ ने बंदरगाह में घुस गई और बंदरगाह में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। 15 कैथोलिक पादरियों सहित आर्क बिशप पर दंगा आपराधिक साजिश करने का मामला दर्ज किया गया। जब पहली घटना के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो 3000 लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और जिसमें 64 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। यह विवरण जो केरल उच्च न्यायालय में पुलिस द्वारा दायर हल्फनामे में कहा गया है। आखिर चर्च क्यों बंदरगाह का निर्माण नहीं होने देना चाहता था? तो में चर्च चाहता है कि भारत और भारतीय तब तक गरीब बने रहें जब तक वे उसे पूरी तरह कन्वर्ट न कर लें। हम आपको बता दें कि भारत में खुद अल्पसंख्यक होने का दावा करने वाले चर्च के पास वैश्विक स्तर पर सबसे गहरा नेटवर्क, असीमित वित्तीय और राजनीतिक शक्ति है। इंटरनेट और मीडिया पर भी उसका पूरा नियंत्रण। पंजाब में चर्च रिलीजन का होलसेल धंधा बन गया है और इस धंधे में अब कई कंपनियां भी आ गई हैं। चर्च की फ्रेंचाइजी की तरह काम करने वाली ये कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि विदेशों से पैसा किस तरह लाना है, लोगों को किस तरह ठगना है, कैसे नाटकीय वीडियो बनाने और पंजाब में पैसों की खेती कैसे करनी है। इस पूरी प्रक्रिया में हुए कुछ व्यक्तियों के नाम हम आपको बताते हैं। अंकुर यूसुफ नरूला, बजिंदर सिंह, अमृत संधू, हरप्रीत देओल, परमजीत सिंह, गुरनाम सिंह खेरा, कंचन मित्तल, परमजीत सिंह। जी हाँ, आप सभी देख सकते हैं कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी और धर्म में जन्म लिया और अब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 2011 में 3,48,230 ईसाई थे जो राज्य की कुल आबादी का 1.26% थे। अब इनकी अनुमानित आबादी 15% हो गई है। इस हिसाब से ईसाइयों की आबादी 46 लाख से अधिक हो गई है, यह भी महज 12 वर्षों में। पंजाब के पादरियों में अंकुर नरूला सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। देश दुनिया में इनके 15 चर्च हैं। इनसे 12 लाख वंचित सिखों को कन्वर्ट किया गया है। यह जलंधर में करीब 2000 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनवा रहे हैं।
कन्वर्जन की घटनाओं में झारखंड भी अछूता नहीं है। राज्य सरकार कन्वर्जन की घटनाओं पर जरा भी गंभीर नहीं है। इस कारण स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह लापरवाह हो जाता है। अन्नपूर्णा देवी सांसद कोडरमा ने ऐसा बयान दिया है। आप समझ सकते हैं कि यदि एक सांसद ऐसा बयान दे तो वहां की स्थिति कितनी भयावह होगी। हम आपको बता दें कि झारखंड में सितंबर 2017 में रघुवर दास सरकार ने कन्वर्जन विरोधी कानून बनाया था। इसके बावजूद वहां कन्वर्जन नहीं रुका है। कोडरमा की विधायक नीरा यादव भी कन्वर्जन की घटनाओं को लेकर काफी चिंतित हैं। ईसाईकरण का सूत्र है हेन तेन पेन। ईसाई मिशनरी हमेशा हेन तेन और पेन पर काम करती हैं। जहां पर हेन का मतलब होता है मुर्गी, तेन संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है युवक युवती का खुल्लम खुल्ला संपर्क, और पेन माने कलम। मुर्गी के माध्यम से उन लोगों को जनजातीय को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके बाद उन्हें ईसाई बना लिया जाता है। इसके बाद उन सबसे अधिक लड़कियों के स्कूल खोले जाते हैं और जो लड़की उस स्कूल में गई है वह ईसाई बन गई। उसके माध्यम से हिंदू लड़के को फंसाकर ईसाई बनाया जाता है। फिर शिक्षा के नाम पर हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए मजबूर किया जाता है। युवा बेरोजगार है, उससे संपर्क करते हैं। जब वह ईसाई बन जाता है तो उसे मोटरसाइकिल और कुछ मानधन देकर समाज के अन्य लोगों को भी ईसाई बनाने के कार्य में लगा दिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में ईसाई हमेशा पहले जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां की भाषा में अपनी किताबों को, बाइबल को छपवाते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र को धीरे धीरे मिशनरियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत के अंदर चलता है और ये देखना होगा कि आने वाले समय में भारत इस चुनौती भरे कार्य को कैसे दूर करता है और देश में रह रही जनता को साथ लेकर कैसे भारत सरकार आगे बढ़ती है, जिससे कि आगे कोई तनावपूर्ण स्थिति ना पैदा हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।